उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, गुफ्तगू करने वाले हैं। सर, अखिलेश यादव की बैठकें चल रही हैं, जनसंवाद चल रहा है, रथ यात्रा निकल रही है और वो कह रहे हैं कि इस बार 80 की 80 सीटें अब की भारतीय जनता पार्टी को हरा के मानेंगे हम लोग। किसी को पेड़ सुखाकर उसे हरा भरा करने की यात्रा है। मतलब हरा भरा तो कर नहीं सकते, क्योंकि समय पर पेड़ जब सूख गया तो अब 10 टैंकर पानी डालो उसमें कुछ नहीं हो। समय था जब माननीय मुलायम सिंह थे तो वो उनके समय वो अखाड़ा था जिसमें अखाड़े के पहलवान पैदा होते थे। अभी जो अखाड़ा बन गया वो सब भाड़े के पहलवान है और भाड़े के पहलवान का देन है। देखिए, एक तरफ रामायण फरमाएंगे और एक तरफ कहेंगे हम हिंदुत्व की बात करते हैं। दोनों में अंतर है ना। तो एक ही मन से दो बातें नहीं हो सकती है कि धर्म की किताब भी पढ़वाई जा, फुकवाई जा, धर्म के खिलाफ बुलवाया भी जा और दूसरे तरफ कहा जा कि हम सॉफ्ट हिंदू से हार्ड हिंदू बन रहे हैं। अब जुबान पर ये बोलना चाहिए कि सॉफ्ट हिंदू नहीं है हम, बल्कि हम लोग शॉटगन हिंदू हैं। कि जब राम मंदिर बनाने जाते हैं तो गन शॉट से हम लोग उसे मरवाते हैं और आज हम लोग डीसी वर्ग के साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसे में एक मंच में एक ही बात होनी चाहिए और दो बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखा गया कि पिछड़ों की बात किया उन्होंने, स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने जिक्र किया, उसमें जो है वो उन्होंने कहा था, एक चौपाई निकाली थी कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। ये चौपाई का जो है वो हवाला लगातार दिया जा रहा था कि जितने भी ये जातियां हैं उसमें जो है वो अधम है ये जातियां। इस तरह की बातें उन्होंने जो है वो मंचों से कही थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने। आप उनकी बात का इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप जो है वो इनका विरोध करते हैं? भाई अब वो तो जो माननीय जो समाजवादी पार्टी का आज का मंच है वो खुद ही अब उनका विरोध कर रही है। अगर वो हिंदुत्व की बात कर रही है कि हम हार्ड हिंदू हो रहे हैं सॉफ्ट हिंदू से तो आप तो वो खुद ही विरोध कर रहा है। अगर वो हिंदू धर्म की पुस्तक है तो क्या पीएचडी करने के लिए स्कूल खुला है क्या समाजवादी पार्टी के? आएंगे पीएचडी करेंगे, कोई भाड़े के पहलवान और उस पर पीएचडी करके थेसिस लिखेंगे, वो पेन जाएगा। ये पीएचडी का केंद्र है तो फिर एक ही केंद्र रखें आज के दिन में। हम ये कहते हैं उन किन परिस्थितियों में कहा गया था, कब कहा गया था, उसका समय है और आज के दिन में भारत भारतीयों का, भारतीय सभ्यता का। मैंने पहले फिर कहा कि एक व्यक्ति की बात मत करिए, कई भाड़े के पहलवान हैं उसमें हैं कि नाम आए और नाम बदल दिया, निषाद लगा दिया तो कहें निषाद है। तो ऐसे तमाम कांग्रेस से आए, सपा से आए, बसपा से आए, ये सब लोग, ये सारे लोग बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं। पहले वो देख लें कि उनके अंदर समाजवादी पार्टी है, सपा का, राम मनोहर लोहिया का सोच है कि नहीं है, तब उसके लिए तब करें। मैं यही बार बार कह रहा हूँ ना कि समाजवादी पार्टी में जब मुलायम सिंह थे तब समाजवादी पार्टी थी और तब पिछड़े उनके साथ थे और पिछड़ों के भले की बात होती थी। आज केवल बस वही अंगू चंगू मंगू की भले की बात होती है, इसलिए जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। नहीं, तो उन्होंने ये बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि अब हार्ड होने की ज़रूरत है और पूरी जो तकरीर थी उनकी, जो पूरी स्पीच थी, उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि चंदौली में भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की, किन्नर समाज के लोग वहाँ जीते थे, फिर उनको हार्ड होना पड़ा, अपने कपड़े उतारने पड़े, पुलिस की लाठी लेकर उन्हीं पे जो है वो हमलावर होना पड़ा, तब उनको जीत मिली है। आप लोगों पर तो बेईमानी का भी आरोप लगाया कि हर जगह बेईमानी भी कर लेते हैं आप लोग। देखो, राजनीति अलग है और संस्कृति अलग है। अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, अगर हार्ड हिंदू बनना चाहते हैं कि हम हार्ड हिंदुत्व में आ गए तो आवे, कृष्ण के वंशज हैं तो आवे न राम मथुरा मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और चले भारतीय जनता पार्टी आए और मंदिर बनाए जा और जो बाकी जो हमारा काशी का झगड़ा वो भी ख़त्म किया जाए। हर जगह के आवे और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का हार्ड, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कौन हार्ड हिंदुत्व है कि हम राम मंदिर बनाने गए और कई लाख लोग मारे गए, हज़ारों लोग मारे गए। आज के दिन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आप हार्ड हिंदुत्व बन रहे हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय कर लेना चाहिए। राम गोपाल यादव का बयान आया, कहा कि नैमिष की धरती से भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और यहाँ पे असुरों का नाश किया गया था। तो अब असुरों का नाश करने के लिए यहाँ पे हम लोग जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही असुर हैं, ये भी उन्होंने कहा कि अब असुरों का नाश इसी सरजमीन से होने वाला है। देखिए, सबको मालूम है कि असुरों का नाश कैसे हो। त्रेता में भगवान राम जब निकले थे तो निषाद राज से मिले थे और निषाद राज ने गला लगाया और निषाद राज की सेना लिया और देखो रावण राज खत्म किया। रावण राज को ही असुर का राज कहा जाता था। तो कौन ख़त्म किया? आज के दिन में अगर भगवान राम के
भगवान राम और निषाद राज के गले लगे मूर्ति और भारतीय जनता पार्टी हम लोग लगा रहे हैं। राम मंदिर बनाने के लिए हम आए हैं, तो राम मंदिर में जाके ईंटा उटा देना चाहिए कम से कम। भगवान राम ने, कृष्ण ने, हमारी पिछली तो वो असुरों की नाश की थी, तो हम उस संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे असुरों का नाश हो रहा है। तो इसीलिए जब निषाद 18% आबादी इकट्ठा हो गया, तो अब देख लीजिए सपा और बसपा कांग्रेस, जनता खुद कहती है कि कौन असुर है कौन सुर है। जनता लेकिन अखिलेश यादव ने इसमें संशोधन किया, कहा जिसका कोई सुर ना हो वो असुर, क्या वो संविधान के सुर में सुर न मिलाता हो वो असुर, और जो कानून के सुर में सुर न मिलाता हो वो असुर। भारतीय जनता पार्टी न तो संविधान के सुर में सुर मिला रही है, न तो कानून के सुर में, इसलिए असुर कहा गया है आप लोगों को। देखिए, भारत लोकतंत्र कहा जाता है कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। संविधान को कहा गया कि जनता के साधारण तरीके से जो है समस्याओं का समाधान किया जाए। तो संविधान कहता है कि जनता के सुर में सुर जो मिलाया है वही सत्ता में आए। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए जनता के सुर में हम सुर मिला रहे हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है और जनता जनार्दन हमें गद्दी पर दे रहे। आइए किसके सुर में सुर मिलाते हैं, इनके साथ जितने सलाहकार हैं वो जितने, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, उनके सुर में सुर मिलाते हैं। इसीलिए जनता ने कहा इन असुरों को दूर रखो और सुर में सुर मिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी को गद्दी पर लाओ और हम लोगों को साथ। ये किसके सुर में सुर मिलाते हैं, मुसलमानों के? आपका कहने का मकसद यही है? नहीं, हम मुसलमानों के साथ साथ इनके इर्द गिर्द रहने वाले जितने लोग हैं उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हैं और वो जैसा चाहते हैं वैसा इनसे करा लेते हैं। इसीलिए आप देखो कि आप संत कबीर नगर में सुबह किसी को और टिकट दिया जाता है, दोपहर को किसी का और, फिर शाम को किसी का और दिया जाता है, फिर निर्दल प्रत्याशी के साथ मंच पर खड़ा होना पड़ता है। तो ये देखिए क्या होता है। आज के दिन में किसी का कोई निषाद नहीं है तो उसके नाम के आगे निषाद जुड़ गया, उसे निषाद बना देना है। किसी जगह से लाना है उसे, उसके सुर में से बसपा का व्यक्ति है, कांग्रेस में रहा, सपा में, भाजपा में रहा, फिर उसके साथ सुर में सुर मिलाना। तो जिसका कोई सुर न हो उसके साथ सुर मिलाने का नतीजा है कि आज के दिन में जनता ने इन्हें क्या मान लिया। लेकिन आप लोगों की टिफिन बैठकें चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी टिफिन बैठक कर रही है जगह जगह। अखिलेश यादव ने यह भी कहा, एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये टिफिन जगह जगह खोल रहे हैं और खाना हम ही लोग खाएंगे आने वाले 2024 चुनाव में। टिफिन इनका होगा, खाना हम लोग खाएंगे। आपका टीवी चैनल है, सबके हैं। एक समय था जब इनके सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही, तो 2004 से 2014 तक, तो आप ही लोग कहते थे कि अनाज गोदामों में सड़ रहा और गांव की जनता भूखों मर रहा, जो गरीब भूख मर रहा। आज हम जनता को भोजन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को, वही अनाज, वही नीति बनाए हैं, वही मकान बना रहे हैं, वही इलाज करा रहे हैं। तो आज के दिन हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए जनता का खाना जनता के द्वार पर पहुंचा रहे हैं, न कि हम लोग नेताओं को। ये लोग किसको खाने के लिए बात कर रहे हैं? ये लोग जो नेता हैं उनको खिलाने की बात कर रहे हैं, जो उनके साथ चलने वाले लोग हैं उनको है, और हम जनता को खिलाने की बात कर रहे हैं और जनता के भोजन की बात कर रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है। एक सवाल ये था कि ओम प्रकाश राजभर भी अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक पहुंच रहे हैं, आप खुश हैं? अरे मेरे भाई हैं, अगर वो पिछड़ों, मैं तो उनको बार बार कहता हूँ बस मर्यादित रहें। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा उससे जब मिले थे तब जो हीरो हो गए थे, और जैसे दूसरे विचारधारा में चले गए, कहाँ पहुँच गए बेचारे उनको। आज हम अपने निषादों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछुआ दुर्घटना बीमा, निषाद राज बोर्ड, मुख्यमंत्री संपदा योजना, मछुआ कल्याण कोष, आज हम अपने वर्ग के लिए इस लड़ाई करके इतना पॉलिसी बना दिया। आज बेचारे उनको परेशानी है कि हमने राजभर के लिए एक लाइन भी कहीं नहीं लिखवा पाया। तो हमारे साथ आए हम लोग, फिर राजभर भी हमारे ही हैं, उनके साथ हम लोग मिलकर लड़ाई अगर वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत हो जाते हैं तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो उनसे कौन, हम तो खुशी है कि कम से कम बिछड़ा हुआ भाई हम लोगों को मिला। आप बिछड़े हुए भाई के आने से सहमत हैं, यानी गले लगाने के लिए तैयार हैं? तो मिलते हैं तो मतलब सप्रेम हृदय मिलते हैं। अभी बेटे की शादी है, निश्चित रूप से हमारे लोग जाएंगे, उसमें चलेंगे। क्या बात करते हैं, अलग थोड़ी हैं हमारे हैं। और विचारधारा, बोली भाषा कभी भी बदल देते हैं, इसलिए लोग दुखी रहते हैं उनका। बस एक ही उनका कि सुबह कहीं और चाय पीते हैं, दोपहर का कहीं और। तो बड़ा भाई मानते हैं आप, नसीहत क्यों नहीं देते हैं? और बार बार मैं तो आपके चैनलों के माध्यम से कहता हूँ, मर्यादित रहें, अनुशासित रहें, और जिसके लिए उन्होंने
पार्टी बनाई है उस समाज के लिए काम करें, न कि व्यक्तिगत किसी के लिए काम करें। एक आखिरी सवाल और था कि आप लोग जो है वो निकाय चुनाव में कहने लगे कि हमने सहयोग किया, निषाद समाज ने सहयोग किया भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए बड़ी सीटों से जीत कर आई है उत्तर प्रदेश में। पूरे नदी के किनारे की जितनी भी सीटें थी ज़्यादातर जीते आप लोग। आपको लगता है कि आपको सम्मान मिला, आपके लोगों को टिकट दिया गया, आपकी पार्टी को सम्मान दिया गया, आप मुतमईन हैं इस बात से? देखिए, हम बहुत खुश इसलिए हैं कि जिस समाज का मैं संघर्ष कर रहा था उस समाज का मंत्रालय हमें मिला, और जिनके बीच में मैं पूरे पूरे अपने जीवन के कैरियर को संन्यास देकर सब संकल्प है, आज उनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं। तो हम जनता के लिए आए हैं, हम जनता के सेवक के रूप में आए हैं, कि न कि हम अपने सुख के लिए आए। तो जनता के सेवक के लिए हमने पॉलिसी अभी बताया कि हमने पॉलिसी बनवा दी है, तो उसके लिए काम कर रहा। भारतीय जनता पार्टी हम जैसे हैं जो भी है, हम आज हमें छोटा मंत्रालय है तो हम अपने को खुश इसलिए हैं कि हम अपनी पार्टी और अपने समाज के लिए आसानी से पूरा काम कर लेते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा जखीरा होता तो फिर हम इसी में बच जाते, तो फिर अपने समाज के लिए उतना काम नहीं कर पाते। आज के दिन में आप कैसे कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे फेज में हमें वहाँ क्या नाम है, सोनभद्र में जो है 54 है, हमारे भोजन भरी थाली से अपने लिस्ट में लिखा कि ये निषाद पार्टी के खाते की है। हमें जो है संत कबीर नाम आपने भेजे थे, क्या 20% लोगों को भी टिकट मिला उसमें से, ये जानना चाहते हैं? मेरे को 5 लोगों को उसमें मिला, एक वहाँ और 4 संत कबीर नगर में। तो जितना कोई क्वेश्चन कहीं रखा जाता तो सब क्वेश्चन थोड़ी हल हो जाता है, कुछ न कुछ होता है। और आगे हम लोग जिस तरीके 2017 में एक सीट दी थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए 11 विधायक हुए, अभी 2024 में भी लोकसभा में हमारी भोजन भरी थाली जाएगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना संजय निषाद जी को, बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही साफ गोई से उन्होंने अपनी बातें रखी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिलकर कोई भी दल अगर आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। और अखिलेश यादव के पास जो है, जो पहलवान हैं वो भाड़े के पहलवान हैं, उनको नीति बदलनी होगी, शायद तब उनका सूखा हुआ पेड़ हरा भरा हो सके। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।